थैंक यू लॉर्ड। आज के वचन बोले जाने और सुने जाने के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत ध्यान से आशीष दे। पढ़ेंगे मत्ती 15 का 21 से। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। जी। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली जी। और चिल्लाकर कहने लगी, जी। हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जी। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। जी। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। जी। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, स्त्री ने, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हुई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। जब प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के प्रदेश की ओर आए, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली जो बहुत अपनी बेटी को लेकर परेशान थी। उसकी बेटी को एक दुष्ट आत्मा ने जकड़ा था और वो स्त्री अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी। उसको चंगाई कहीं से नहीं मिल रही थी। उसने बहुत कोशिश किया होगा, बहुत लोगों के पास हुआ, अपनी बेटी को लेकर गई होगी, विनती की होगी, उनसे प्रार्थना की होगी कि मेरी बेटी को ठीक कर दो, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन कोई भी उसकी बेटी को ठीक नहीं कर पाया, कोई उसकी बेटी को चंगा नहीं कर पाया। तो उसे जब प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के प्रदेश में आए हुए थे, तो वह कनानी स्त्री को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आए हुए हैं। यह स्त्री ने कुछ तो सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कोई ना कोई चमत्कार के विषय में इस स्त्री ने सुना होगा, तभी यीशु मसीह के पास वो आई है। आमीन। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची, जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो सबसे पहले उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? प्रणाम किया, नमस्कार किया। फिर उसके बाद अपनी सारी बात, जिन जिन बातों से वो परेशान थी, जो जो दिक्कतें उसकी बेटे के जीवन में थी, जो दुष्ट आत्मा उसकी बेटी को परेशान करता था, सारी बात स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को बता दिया। आमीन। सारी बात स्त्री ने प्रभु को बता दिया कि हे प्रभु, मेरी बेटी को आप बचा सकते हैं, आप मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को आप चंगा कर सकते हैं, मेरी बेटी को आप चंगा कर दो। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा है, मेरी बेटी को वो पटक देता है, मरोड़ता है, तोड़ता है, मेरी बेटी को आप बचा लो। प्रभु से वह प्रार्थना करती है अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए। आमीन। आज हम सबको भी ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास, अगर कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं, उनके चमत्कार के विषय में कुछ सुना है, उनके अद्भुत कामों के विषय में कुछ सुना है, तो हमें भी इस स्त्री की तरह बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है। और प्रभु से जैसे यह स्त्री विनती कर रही है, जैसे प्रभु से यह प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा है,
ऐसे हमें भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह को हमें भी अपनी परेशानी को प्रभु यीशु मसीह को बताना है। हमें अपनी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के सामने ले आके खड़ा करना है कि प्रभु ये है जो मुझे परेशान करके रखा है, ये समस्या है मेरी बेटी को जो परेशान करके रखा है, मेरे जीवन को, मेरे भविष्य को ये खराब कर रहा है। हे प्रभु, मेरा जीवन तू ही बचा सकता है, मेरा भविष्य तू ही ठीक कर सकता है। आमीन। और यहाँ पे यह स्त्री भी ऐसी ही प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बेटी के ऊपर अनुग्रह कर, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से परेशान है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, दुष्ट आत्मा उसको तोड़ता है, मरोड़ता है, गिरा देता है। मेरी बेटी को बचा ले। प्रभु ने कहा, मैं इज़राइल को छोड़ मैं और किसी के लिए नहीं आया हूं, मैं यह रोटी सिर्फ इज़राइल के लिए लाया हूं, सिर्फ इज़राइलियों के लिए है। लेकिन स्त्री ने कहा कि हाँ प्रभु, तू ठीक कह रहा है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं तेरे पास आऊं, तेरी मैं रोटी खा सकूं, मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन तेरे बच्चों से जो बचा हुआ रोटी है, जो जूठा है, जो चूरा चारा है, जो मेज के नीचे गिर जाता है, कुत्ते आके उसको चाट लेते हैं, तू मुझे वही चूरा चारा चाट लेने दे। मेरा विश्वास है मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। आमीन। वह कहती है, मेरा विश्वास है कि ये तेरे बच्चों की जो रोटी चूरा चारा गिरा है, अगर मेरे बच्चे यही चाट लेंगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मुझे ये रोटी का चूरा चारा ही चाट लेने दे, ये बचा खुचा जो है यही चाट लेने दे, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। आमीन। प्रभु ने उस स्त्री की ओर देखा, उसकी बेटी की ओर देखा और प्रभु ने कहा, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। प्रभु ने क्या कहा? तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। आज हम सबको भी इसी स्त्री की तरह हमें विश्वास करना चाहिए कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, मैं प्रभु के पास जा रही हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही प्रभु का अगर वचन मुझे मिल जाए, थोड़ा सा ही प्रभु का वचन मुझे खाने को मिल जाए, मेरा विश्वास है मेरी बीमारी चली जाएगी, मेरी दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी, मेरी समस्याएं चली जाएंगी, मेरा पीड़ा, मेरा दर्द चला जाएगा, अगर थोड़ा सा भी मुझे प्रभु का वचन मिल गया तो। आमीन। वो स्त्री का विश्वास था सिर्फ थोड़े में, थोड़े से चूरा चारा में। आज हमारा भी विश्वास होना चाहिए थोड़े से, क्योंकि प्रभु ने कहा है, अगर तेरा विश्वास थोड़ा सा हो, राई के दाने के बराबर हो, तो इस पहाड़ को बोलेगा ये पहाड़ भी खिसक जाएगा। आमीन। प्रभु ने कहा है स्त्री को कि तेरा विश्वास बड़ा है। तेरी बेटी जो दुष्ट आत्मा में जकड़ी है, जो दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को पीड़ा दे रहा है, मरोड़ रहा है, तोड़ रहा है, झटके दे रहा है, प्रभु ने कहा मैं तुझसे कहता हूं तेरी बेटी ठीक हो गई है। और जैसे ही प्रभु ने यह शब्द कहा तेरी बेटी ठीक हो गई है, जैसे ही प्रभु ने कहा तेरी बेटी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा गई है, उसी घड़ी, उसी वक्त, उसी समय उसकी बेटी वहां पे ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जब आप थोड़ा सा विश्वास करेंगे कि मैंने प्रभु के वचन से थोड़ा सा सुना है, थोड़ा सा खाया है, मैं कहता हूँ विश्वास के साथ आप चंगे हो गए हो। आपके बीच में से वो बीमारी, वो पीड़ा, वो मर्ज, वो दर्द, वो समस्याएं, वो परेशानियां यीशु मसीह के नाम से जा चुकी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। और उस वचन में से आप
आपने थोड़ा सा अगर ग्रहण किया है, थोड़ा सा भी अगर स्वीकार किया है, आप विश्वास कर ले यीशु मसीह के नाम से आपके बीच में से वो हर बीमारी, हर समस्या जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आपका पीड़ा, आपका दर्द, आपका मर्ज जा चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करो। सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वचन के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष देने वाले हैं, परमेश्वर आप सभी को चंगाई देने वाले हैं। थैंक यू लॉर्ड। ओ रामा बाबा बारा शंदारा लावा शिखरे ले 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 ले। ओ शेराओं के यहोवा, ओ राजाओं के राजा, जो लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं खुदावन, जो थोड़ा सा भी प्रभु आपके वचन पे विश्वास किए हैं खुदावन, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त, इसी घड़ी ये शिफा पाए, ये चंगाई पाए, ये दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आपने इनके जीवन में प्रभु चंगाई का अनुग्रह प्रदान किया है, आपने शिफा का अनुग्रह प्रदान किया है, आपने प्रभु जी इन्हें छुआ है। मेरा विश्वास है इनके बीच में से जो बीमारियां थी वो जा चुकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ी गवाही के साथ ये आपके प्रार्थना के घर में ये उपस्थित हो प्रभु। मेरा विश्वास है आपका वचन उन्हें ग्रहण किया, आपका वचन इनके जीवन को बदल चुका है प्रभु। मैं आपका